सरकार जनता के द्वार बरेली में मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार आपके द्वार या जनता के द्वार बरेली में मंत्री नंद गोपाल नंदी पहुंचे हैं। भरतोल गांव में नंद गोपाल नंदी ने रात्रि विश्राम भी किया। दलित के घर भोजन करने के बाद वहीं रात्रि विश्राम भी उनके द्वारा किया गया। नंद गोपाल नंदी ने एक संदेश दिया है, बीजेपी ने खत्म किया है वीवीआईपी कल्चर। नंद गोपाल नंदी ने आम आदमी की तरह दिनचर्या की शुरुआत की है। छोटे से घर से सामान्य आदमी की तरह उन्होंने दिन की अपनी शुरुआत की है। दलित के घर पर नंद गोपाल नंदी ने स्नान किया है, खाना भी खाया और ये भी मुख्य तौर पर निर्देशित सीएम के द्वारा किया गया था कि भाई जो पिछड़े लोग हैं, जो उनके साथ पूर्व की सरकारों में अनदेखी उनकी की गई है या जो अपमान उनका किया जाता था, इस के बाद जो एक खाई बीच में आई है उस खाई को पाटना ही होगा। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर एक आम आदमी जिस तरह से एक बिल्कुल साधारण परिवार की जो तस्वीरें होती हैं उसमें किस तरह से यहां पर नंद गोपाल नंदी का एक अंदाज आप देख सकते हैं, जहां पर वो हैंडपंप के जरिए सीधा ताज़ा पानी से वो नहाते हुए देखे जा सकते हैं। उससे पहले ब्रश किस तरह से वो कर रहे थे वो हमने आपको दिखाया। तो बिल्कुल एक रिश्ता जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए बाकायदा मुख्य तौर पर निर्देशित भी किया गया था। दलित जिनको लगातार राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, इस मौजूदा सरकार में उनके लिए चिंताएं हैं और ये चिंता है कि उनको भी मुख्यधारा में साथ लेकर चला जा सके। यही कोशिश है कि उनके द्वारा यानी कि सीएम के द्वारा ये कहा गया है कि तमाम जो मंत्री, जो कि 54 मंत्री हैं, 18 मंडलों में 54 मंत्री भेजे गए हैं। एक मंडल के लिए 3 मंत्रियों को एक तरह से जिम्मेदारी दी गई है और वहाँ के वो जिलाधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे, वहाँ के वो आम लोगों से मुलाकात करेंगे, वहाँ के लोग जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और जो विकास कार्य चलाए जा रहे हैं उसको लेकर समीक्षा की जाएगी। और एक पूरी रिपोर्ट जो कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार ये 3 दिन का दौरा रहेगा फील्ड पर जब मंत्री पहुंचेंगे। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी, वो सोमवार को मंडे में सीएम के समक्ष उसको पेश किया जाएगा। तो ये पूरी कार्य योजना रहेगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब एक दलित के घर पर नंद गोपाल नंदी ने एक आम इस आदमी की तरह वहाँ पर रात्रि विश्राम किया, भोजन भी किया। उसके बाद वो ब्रश किस तरह से करते देखे जा सकते हैं, दांत किस तरह से मांज रहे हैं वो दिखाया हमने आपको। और उसके बाद ये तस्वीरें आप उनकी देख सकते हैं जब वो ताज़ा पानी से इस तरह से नहा रहे हैं जैसे एक गांव में एक सामान्य से परिवार में एक कह सकते हैं कि जो सामान्य से भी नीचे एक गरीब तबका होता है उसके जो हालात होते हैं उसको किस तरह से जिया जाता है, उसी को महसूस करने की कोशिश है। उसके बाद वो नहाने के बाद किस तरह से कपड़े पहनने के बाद खुद को आईने में देखते हुए संवारते हैं। तो ये एक आम आदमी की वो दिनचर्या है जो होती है। यहाँ पर आज वीवीआईपी कल्चर की कोई तस्वीर आपको देखने को नहीं मिलेगी और इसका सीधा सीधा क्रेडिट आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे सकते हैं, सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ को इसका क्रेडिट दिया जा सकता है। उस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, 4 धाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। इन तमाम यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रद्धालुओं को राहत देने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। मंत्रियों की भ्रामक बयानबाजी पर सरकार ने खंडन उस बात को किया है और साफ कर दिया गया है। दरअसल सीएस ने अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थिति को साफ कर दिया है और 4 धाम श्रद्धालुओं को अब किसी भी तरह से आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। यानी कि हालात जिस तरह से सामान्य हैं, तमाम राज्य सरकारें, अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संदर्भ में बात की जाए तो यहाँ की सरकारें लगातार ये कोशिश कर रही हैं कि जो लोग अभी भी टेस्टिंग या ट्रीटमेंट या फिर जो वैक्सीन है अगर उनसे अछूते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें दे दी जाएँ और एक ये कहा जा सकता है कि पॉजिटिव वातावरण जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में श्रद्धालु के लिए राहत भरी खबर है। सुदीप जैन हमारे संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। सुदीप जैन, एक बड़ी राहत वाली खबर है। आरटीपीसीआर टेस्ट जो कराने की एक जिम्मेदारी सी रहा करती थी, एक मुख्य काम रहा करता था, उससे अब श्रद्धालुओं को आजादी एक तरह से मिल गई है। जी देखिए, ये बात सही है क्योंकि बीते दिनों जो कोविड की समीक्षा बैठक हुई थी तो धन सिंह रावत जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुलासा किया था कोविड और आरटीपीसीआर की जांचें की बाध्यता रहेगी, पर इसका मैसेज बहुत नेगेटिव गया। इससे कहीं ना कहीं सरकार भी चिंतित हुई। फिर कल चीफ सेक्रेटरी ने समीक्षा करते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन क्या है, अभी नियम क्या चल रहे हैं, इन मद्देनजर
कि कोविड RT-PCR जांच की अब कोई बाध्यता नहीं रहेगी। कोई जी। भी व्यक्ति, कोई भी श्रद्धालु उत्तराखंड आ सकता है, चारधाम यात्रा हो चाहे मसूरी नैनीताल हो। बिल्कुल। तो मंत्रियों की भ्रामक बयानबाजी हो रही थी। क्या हम सुदीप इस बात को जान सकते हैं कि कौन कौन से मंत्रियों के द्वारा इस तरह की भ्रामक खबरों को विस्तार दिया गया था या पनपने दिया गया था? सुदीप सुन पा रहे हैं क्या? कोविड की ब्रीफिंग के बाद जब जानकारी दी गई कि अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं तो क्या कोविड RT-PCR नियमों का पालन होगा, तब उन्होंने ये बयान दिया था कि सभी का कोविड RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा कि वो जांच करें, क्योंकि उत्तराखंड में इस बार अधिक संख्या में पर्यटक आ सकते हैं, जो जानकारी है, और इसी प्रकार के आंकड़े भी आ रहे हैं होटल बुकिंग आदि को देखें। तो इसी आधार पर दिए गए बयान से सनसनी मची थी पूरे देश में कि ऐसे में पर्यटक कैसे आएगा, कुछ लोग बुकिंग भी कैंसिल करा सकते हैं। पहाड़ में लोगों की आमदनी का बड़ा जरिया है चारधाम यात्रा, तो इस वजह से भी निर्णय कहीं ना कहीं सवालों में आया और अंत में कल मुख्य सचिव ने समीक्षा करते हुए इस व्यवस्था पर स्थिति स्पष्ट कर दी कि ऐसा कोई बाध्यकारी निर्णय शासन ने नहीं किया। तो क्या सुदीप जैन, ये तो बात हो गई RT-PCR टेस्ट की, जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको लेकर भी कोई आदेश साफ हुआ है या कोई बात साफ की गई है? जी देखिए, ये भारत सरकार पूरे देश में कोविड का जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो भारत सरकार के नियमों पे होता है। भारत सरकार ने 2 कोविड की डबल वैक्सीनेशन के बाद बूस्टर डोज भी लगवा दी है। ज्यादातर लोग 90% लोग इससे आच्छादित हैं। तो जो कोविड पोस्टेड होता है, जिसको इंजेक्शन लगा होता है, उसके पास सर्टिफिकेट भी होता है। इसके आधार पर यात्रा कर सकता है, ठहर सकता है, अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोविड जैसे लक्षण या जुकाम बुखार जैसी। तो ऐसे में स्थिति पूरी तरह साफ है और यदि किसी को समस्या आती है तो अपना टेस्ट भी करा सकता है। सरकार टेस्ट की व्यवस्था रखेगी, पर ये मैंडेटरी नहीं होगा कि हर आदमी को टेस्ट कराना है, चेकअप कराना। तो क्या सुदीप, जब चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे तो वहां पर कोई किसी तरह की कैंपिंग होगी जहां पर आपका टेम्परेचर वगैरह चेक हो, आपका बुखार चेक हो, आपकी सेहत का जायजा लिया जाए या फिर जी अन्य बिल्कुल। चीज? जी देखिए, मेडिकल आउटपोस्ट बनेंगी, इसमें आसारोड़ी, ऋषिकेश, पुनकीरेती, हरिद्वार में यदि किसी को समस्या है तो जाके चेकअप करा सकता है, पर ऐसा बाध्यकारी नहीं है कि हर व्यक्ति को टेस्ट कराना है और हर व्यक्ति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। ऐसा बाध्यकारी अब नहीं है। ठीक है सुदीप जैन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री धामी ने उनसे प्रदेश से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को पर्यावरण मंत्रालय में राज्य के लंबित मामलों के संबंध में जानकारी देते हुए इन्हें शीघ्र निस्तारण का अनुरोध भी किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। बहुत सारे जो हमारा जो राज्य है, यहाँ पर वन विभाग से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं और वन विभाग के कारण से, उनकी NOC नहीं होने के कारण से और बहुत विलम्ब भी हो जाता है। तो आज हमने माननीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से उनसे अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ के जो भी वन विभाग से रुके हुए काम हैं, भारत सरकार के स्तर पर जो हमको NOC मिलनी है, जिनमें क्लियरेंस होना है, उन सभी पर वो क्लियरेंस करवा दें। इसके साथ साथ जो इस समय वनाग्नि की समस्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। हमारे यहाँ FRI भी है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसके संबंध में जो नई नई यहाँ पर रिसर्च हो रही है और अधिक से अधिक लाभ हमारे प्रदेश को मिले, क्योंकि हमारा प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वनों से आच्छादित है। और चारधाम यात्रा शुरू होने को है और उत्तराखंड में पहाड़ खतरनाक और डरावने बने हुए हैं। इस बीच बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभराकर टूटकर हाईवे पर गिरने का वीडियो सामने आया है। वीडियो से पता चलता है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटने से रास्ता बंद हो गया। बद्रीनाथ हाईवे पर आए दिन पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं और पहाड़ टूटकर बार बार हाईवे पर आ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए ये डेंजर जोन बन गया है। आज भी बद्रीनाथ राष्ट्रीय हाईवे बोल्डरदरा पर पहाड़ भरभराकर सड़क पर गिर गया। पहाड़ के गिरने का दृश्य काफ़ी खौफनाक रहा। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये साफ है कि इस हाईवे पर आवागमन प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना होगा।